भक्ति मार्ग में मनुष्य शास्त्र आदि पढ़ते ये कि तप आदि करते रहते हैं। कल्प की आयु में ही गड़बड़ कर दी है। एक एक युग को अलग अलग आयु कर दी है, जबकि चारों युगों की आयु समान है। बाप आकर के अच्छी रीति सब बातें समझाते हैं कि अलग अलग आयु क्यों कर दी और कब कर दी। फाउंडेशन कहाँ लगा है? फाउंडेशन लगता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। सत्युग की आयु बहुत लंबी कर दी। कलयुग से द्वापर की दुगुनी, त्रेता की तिगुनी और सतयुग की चौगुनी। इसकी शूटिंग कहाँ हुई? कैसे? असली सतयुग जो है उसका आवर्तन कब से हुआ? ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में। शूटिंग कब से हुई? सत्युग की देवतावर्ण की आत्माओं की शूटिंग कब से हुई? 50-51 से लेकर के 76 तक। ऐसे तो यज्ञ के आदि में ही सिंध हैदराबाद में सारी जनरेशन को संदेश मिल चुका था। संदेश मिलना माना प्रजा बन जाना। पहले जन्म की कितनी प्रजा होती है? 9 लाख। 9 लाख आबादी थी सिंध हैदराबाद की लगभग। लेकिन वृद्धि कब से हुई? फिर कराची में पहुंचे वृद्धि नहीं हुई। माउंट आबू में आए तो भी वृद्धि नहीं कहेंगे। बल सेंटर्स खुलने लगे। 52-53 में पहला सेवा केंद्र कमला नगर दिल्ली में खुला, लेकिन वृद्धि नहीं हुई क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं था, कोई विश्वास ही नहीं करता था। दिल्ली में जमुना के कंठे पर बड़ी बड़ी दीदी दादियां आकर के पहले रही और 2-3 साल के बाद फिर कमला नगर सेंटर स्थापन हुआ। साधन कुछ भी नहीं था तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता था उस समय। सन 60 में आते आते पहली पुस्तक तैयार हुई सच्ची गीता, और छोटी छोटी पुस्तकें, छोटे मोटे चित्र भी तैयार हुए, छपाए गए और जनरल पब्लिक तक पहुंच होने लगी, संदेश मिलने लगा। तो उस समय से कहेंगे वृद्धि हुई। 9 लाख से ऊपर संख्या बढ़ी और संदेश मिलते मिलते सन 76 तक कितनी आत्माओं को संदेश मिला? 73-74 में जो मैगजीन छापी गई है ज्ञानामृत, उसमें लिखा 1 करोड़ आत्माओं को अब तक संदेश दिया जा चुका। और 73-74 के बाद बड़े बड़े मेले लगाए गए हर शहर में, बड़े बड़े शहरों में, जिनमें लाखों की तादाद में लोग आने लगे। तो 73-74-75-76 तक बाकी 1 करोड़ आत्माओं को संदेश मिलना कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को 76 तक संदेश मिल चुका। ये मुरली में बाबा ने ये बताई दिया कि 2 करोड़ आबादी होती है कहाँ? सतयुगांत तक। तो 2 करोड़ को संदेश भी मिलना चाहिए सतयुग की शूटिंग में, वो मिला। तो 16 साल हुए। कितने साल हुए? 16 साल। और फिर त्रेता युग से द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है। चक्र गोले का चित्र है ना, तो सतयुग में किसका राज्य दिखाया गया? किसका चित्र है? राम सीता का चित्र है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का चित्र है या राधा कृष्ण का चित्र दिखाया हुआ है पुराने चित्रों में। माने मम्मा बाबा की जो आत्माएं हैं वो प्रत्यक्ष में साकार शरीर से लंबे समय तक वो शूटिंग कराने के निमित्त बन जाती है। तो 76 से कौन सी आत्मा प्रत्यक्ष होती है? राम वाली आत्मा। ज्ञान की सारी अथॉरिटी आखिरी नारायण के हाथों से निकल करके किसके हाथ में पहुंचती है?
राम वाली आत्मा के हाथ में पहुंचती है। पहले वो प्रजावर्ग की आत्मा की शूटिंग करती है और 76 से उसको ज्ञान रत्नों की राजाई जैसे मिल जाती है। जैसे सन 76 से पहले किसी में साहस नहीं जो मम्मा बाबा का कोई क्रॉस करने का साहस कर सके। ज्ञान के हिसाब से, योग के हिसाब से, धारणा के हिसाब से और सेवा के हिसाब से। तो 76 से वो आत्माएं ऐसी ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस, हर बात में एडवांस जाने वाली। उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। तो शूटिंग होती है राम वाली आत्मा के थ्रू त्रेतायुगी आत्माओं के निकलने की, संदेश मिलने की। 76 में जिनका कलम लगता है, नया झाड़ तैयार होता है, वो तो बहुत थोड़े होते हैं। तो क्या कहा जाए कि उन्होंने 2 करोड़ के बाद आत्माओं को जो वृद्धि होती है उन्होंने संदेश दिया? नहीं, संदेश देने के निमित्त राम वाली आत्मा जनरल पब्लिक को संदेश देने के निमित्त नहीं बनती। वो किन आत्माओं को संदेश देती है? राजा बनने वाली आत्माओं को संदेश उसके द्वारा मिलता है। और जो राज परिवार की जो आत्माएं हैं, उनके प्रत्यक्ष होने से जो प्रभाव फैलता है, उस प्रभाव के वशीभूत होकर के तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां संदेश देने के लिए बंध जाते हैं। तो उनको तो कुछ न कुछ पंप एंड शो जरूर चाहिए, जिसके लिए बाबा ने बोला है कि हर वर्ष रावण जलाते हैं और हर वर्ष रावण का पुतला बढ़ता चला जाता है। तो वो पंप एंड शो सेवा का बढ़ता चला जाता है, जिसके आधार पर संदेश देने की शूटिंग उन्हीं के द्वारा होती है। कितने वर्षों में त्रेतायुग की शूटिंग की संदेश देने का काम होता है? 12 वर्षों में। सन 76-77 से लेकर के 88-89 या 87-88 समझो। उसके बाद द्वापर युग की शूटिंग की शुरुआत होती है। द्वापर में शास्त्रों में किसका प्रभुत्व दिखाया हुआ है? कौन सा भगवान आया? कृष्ण भगवान आया। अब ये भूल कहाँ की है? और ये भूल कैसे हो गई कि द्वापर में कृष्ण आया भगवान? तो द्वापर में आएगा तो पापी कलयुग की स्थापना भगवान करेगा क्या? ये संभव हो सकता है कि भगवान आए और पतित पापी कलयुग की स्थापना करके चला जाए? उसको फिर भगवान कहेंगे? और तो फिर जैसे धर्म पिता मनुष्य गुरु आते गए और दुनिया नीचे गिरती गई, वैसे भगवान के आने का भी वही प्रभाव हुआ, तो भगवान कौन मानेगा? फिर ये गलती कहाँ से आई कि द्वापर में भगवान आया? ये ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया से ही ये गलती शुरू हुई। कैसे? जो कृष्ण का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, ब्रह्मा की सोल, जो शंकर के मस्तिष्क में चंद्रमा के रूप में, अधूरे चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है, वो 88-89 से प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है उसका, क्योंकि बाप का विरुद्ध है। बाप बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता। बाप में ये ताकत नहीं कि वो खुद भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो। बाप को भी भगवान बना करके साबित करने वाला कौन? बाप के बच्चे। उन बच्चों में भी पहला बच्चा कौन? कृष्ण की सोल। जिन्होंने 69 में शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर धारण किया, और सूक्ष्म शरीर भी 76 में बीज रूप स्टेज में आ जाता है। वो बीज रूप स्टेज भी परिपक्व होते होते 87 और 88 में जाकर
प्रत्यक्ष होने की स्टेज में, माना जन्म लेने की स्टेज में आ जाती है। ये प्रत्यक्षता रूपी दिव्य जन्म होता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में। किस आधार पर? कृष्ण के जीवन चरित्र का सबसे प्रभावशाली वो स्वरूप कौन सा है, वो कथानक कौन सा है जिसके आधार पर उनकी जीवन कहानी लिखी गई? नहीं, गीता तो ज्ञान का शास्त्र है, जीवन कहानी नहीं है। श्रीमद् भागवत, वो नाम किस आधार पर रखा गया? नाम का आधार क्या होता है? काम। क्या काम किया जो भागवत नाम पड़ा? भगाने का काम किया। ये अच्छा काम होता है क्या? है जो इतना मोटा जीवन चरित्र लिख दिया जाए? जरूर अलौकिक कर्म है। दुनियावी लौकिक मनुष्यों की तरह नहीं है कि बाह पकड़ करके और हाथ पांव लगा करके कोई भगाई लिया हो देहभान के आधार पर। नहीं, उसका तो नाम ही है कृष्ण। कृष्ण माना आकर्षण करने वाला। तो जिस तन के द्वारा वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, उस तन के पीछे ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भागवत शुरू हो जाती है। 89 में 8-9 कन्याएं एक साथ भाग खड़ी होती हैं ब्राह्मणों की संगम की दुनिया से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आकर के कलम लग जाती है। पुरानी दुनिया से निकल करके कहाँ आती हैं? नई दुनिया में आती है। जो दैवी झाड़ का सैंपलिंग है उसमें आ जाती है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, कृष्ण का जब जन्म होता है तो बिजली सी कौंध जाती है। बिजली जब कौंधती है तो क्या होता है? चारों तरफ एक क्षण के लिए रोशनी ही रोशनी हो जाती, चकाचौंध। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी उस समय चकाचौंध हो गया। ये क्या हुआ? चकाचौंध कितनी देर के लिए होता है? थोड़े समय के लिए चकाचौंध होता है। फिर बड़े बड़े प्रोग्राम, रावण का रूप और ज्यादा बढ़ जाता है।